नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यून बी सीरीज चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 36वां सेट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संगम युग का महान शासक कौन हुआ? तो संगम युग का महान शासक करिकाल हुआ, है ना। कौन? करिकाल। नेक्स्ट है, प्रथम एवं तृतीय, है ना, संगम कहां पर आयोजित की गई? है ना, प्रथम एवं तृतीय संगम कहां पर आयोजित किया गया? तो यह मदुरई में, है ना। मदुरई में प्रथम एवं तृतीय संगम को आयोजित किया गया, है ना। मदुरई कहां पे है? यह तमिलनाडु में स्थित है। ओके। द्वितीय संगम कहां पर आयोजित किया गया? तो द्वितीय संगम जो है वह कपाटपुरम में, है ना। कपाटपुरम में आयोजित किया गया। यह कहां पे है? अलवर में। ओके। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछा गया है। प्रथम और तृतीय संगम और साथ ही साथ द्वितीय संगम, है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, है ना, अनंत वर्मन ने। किसने? अनंत वर्मन चोटगंग ने करवाया था, है ना। अनंत वर्मन चोटगंग ने करवाया था पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ओके। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, है ना। इसने गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा, जिनका नाम यतात केसरी था, है ना। सोमवंशी राजा थे जिनका नाम यतात केसरी था। इन्होंने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। कहां पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां पर स्थित है? यह उड़ीसा की राजधानी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवंश की राजधानी क्या है? तो पांडवंश की राजधानी मदुरई है ना। कहीं कहीं इसको मदुरै के नाम से लिखा जाता है, बोला जाता है, और कहीं कहीं मदुरई देखने को मिलता है। ठीक, दोनों चीज जानते रहिए। पांडवंश की राजधानी मदुरई। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां, है ना, या फिर जनजातियां। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो जनजातियां हैं कुछ, वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी पिग्मी एक है ना, आदिम जाति। पिग्मी क्या है? यह कहां पाई जाती है? यह कांगो बेसिन में पाई जाती है ना। कहां पे? कांगो बेसिन में पिग्मी नामक आदिम जात पाई जाती है। एक है बुशमैन, है ना। बुशमैन जो आदिम जाति या फिर जनजातियां हैं, यह कहां पे पाई जाती हैं? यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं, है ना। कहां पे? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। कालाहारी मरुस्थल दो तीन देशों में फैला हुआ है ना। उसमें से आपका एक नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, है ना। इन सारे देशों में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। तो इस रेंज में जो है बुशमैन जनजाति या फिर आदिम जातियां पाई जाती हैं। आगे है बद्दू, है ना। बद्दू जो आदिम जाति है, यह सहारा मरुस्थल में, है ना, सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो यह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ना। कुल 10-12 देश के आसपास हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो वहां पे जो है बद्दू जनजाति पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट आपका है, येलोस्टोन पार्क कहां पर स्थित है? तो येलोस्टोन पार्क जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ना। कहां पे? उत्तरी अमेरिका में येलोस्टोन पार्क। अगला क्वेश्चन है, ऐसा महाद्वीप जहां से कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। तो ऐसा महाद्वीप जहां से कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं, वह अफ्रीका महाद्वीप है ना। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अब जहां पे दोनों रेखाएं कर्क और मकर होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विषुवत रेखा होगी वह इन दोनों रेखाओं के बीच में पड़ती है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा
कि 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है ना, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। ठीक, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक, ये आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे। ठीक है, और यह 23.5 डिग्री उत्तर है और यह 23.5 डिग्री दक्षिण है। ठीक, इसके ऊपर नीचे यहाँ पे आपकी कर्क रेखा पाई जाती है और नीचे मकर रेखा है ना, और बीच में आपकी विषुवत रेखा है। ठीक, बीच में विषुवत रेखा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई है ना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई, और अधिनियम यदि पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1934 के अधिनियम के तहत हुई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है ना। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो यह संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है नागरिकता विषय है ना। अगला क्वेश्चन नागरिकता किसका विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है ना। नागरिकता जो है यह संघ सूची का विषय है। एक क्वेश्चन है एकल नागरिकता किस देश से प्रभावित है? तो एकल नागरिकता जो है वह ब्रिटेन से प्रभावित है ना। भारत में जो एकल नागरिकता है वह ब्रिटेन से प्रभावित है। अमेरिका वगैरह में क्या है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, वहां पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है, जबकि भारत में सिर्फ एक नागरिकता होती है, वह देश की नागरिकता होती है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह ब्रिटेन की भी नागरिकता होती है। तो भारत की नागरिकता जो है वह ब्रिटेन की नागरिकता से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो नागरिकता का जो उल्लेख है वह कहां पे है? तो वह संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है ना। संविधान के भाग 2 में है ना, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। ओके, अगला क्वेश्चन है पौधों में बना भोजन उसके विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचता है ना। पौधों में बना भोजन उसके विभिन्न अंगों तक फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है ना। फ्लोएम के द्वारा ही, जैसे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं इस क्रिया के द्वारा, तो उसके बाद जो भोजन बनता है वह फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में पहुंचता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ पूरी जड़ तक आता है। ठीक उसी तरह पौधे में जल का खनिज है ना, पौधों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन होता है वह कैसे होता है? तो जल और खनिज लवणों का जो संचालन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसको हम लोग एक्जेनोमीटर के नाम से जानते हैं है ना। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एक्जेनोमीटर है ना, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था है ना। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। अब इस 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे है ना। कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। तो योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का जो दस्तावेज है वह कब प्रस्तुत किया गया?
23 जनवरी 2003 को, है ना, 23 जनवरी 2003 को किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। ठीक, श्यामा प्रसाद गुप्ता जी की अध्यक्षता में 23 जनवरी 2003 को योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। ओके, तो ये रहा आज आपका 36वां सेट, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।